नितिन गडकरी ने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के चक्कर में इस देश की गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। लोग आज चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, लगातार जनता और सरकार के बीच में एथेनॉल को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ है। लगातार जनता यह सबूत पेश कर रही है कि किस तरीके से जनता को एथेनॉल की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार अपनी दलील पेश करने में जुटी हुई है कि एथेनॉल की वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत सामने निकल के आ रही है वो सिर्फ पुरानी गाड़ियों में आ रही है। लेकिन दोस्तों, आज जो ताजा वीडियो निकल के सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं सरकार के और खासकर के नितिन गडकरी के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है कि जरा आप आंख खोलकर इस वीडियो को देख लीजिए और थोड़ा तो शर्म कीजिए, और जिस समस्या से यह देश जूझ रहा है उसको कहीं ना कहीं अब कंट्रोल करने का काम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। लगातार एथेनॉल के वजह से किस तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं इसको जनता दिखा रही है, क्योंकि जब समस्या जनता के साथ होती है तो जनता का गुस्सा फूटता है और वही गुस्सा आज दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है कि कई संस्थानों ने E20 पर लंबी टेस्टिंग की है। कारों को 40,000 किलोमीटर और द्विपहिया वाहनों को 20,000 किलोमीटर तक चलाकर जांच की गई है। इस परीक्षण में इंजन, स्टार्टिंग, ड्राइवर और अधिकांश पार्ट्सों में कोई बड़ी समस्या नहीं आई है। कुछ पुराने वाहनों में ही दिक्कत आई है। तो सरकार कह रही है कि पुराने वाहनों में ही दिक्कत आ रही है, लेकिन बिहार के मनीष कश्यप का यह वीडियो देखिए। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? कहां मिलेगा पेट्रोल बताओ? जहां से खरीदने जा रहे हैं वहां पे देखो ये क्या स्थिति हो रहा है। इसके अंदर कचरा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है। लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कार वाला परेशान है, हर कोई परेशान है। साफ तौर पर मनीष कश्यप ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इनोवा हाई क्रॉस ली है। 40 लाख रुपए की यह गाड़ी है और महज 12,000 किलोमीटर चलने के बाद ही लगातार इसकी 2 बार सर्विस करानी पड़ रही है। तो मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से पुराने जुड़े रहे हैं। क्या मनीष कश्यप भी आज झूठ बोल रहे हैं? अगर झूठ बोल रहे हैं तो जिस तरीके से यह गाड़ी लगातार 2 बार सर्विस करानी पड़ रही है 12,000 किलोमीटर पर ही, क्या इस गाड़ी में ही कोई समस्या है या फिर वाकई में एथेनॉल की वजह से यह समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं? यह आज बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि E20 का प्रयोग कोई नया प्रयोग नहीं है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान जैसे कई देशों में पेट्रोल और एथेनॉल मिलाकर लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2025 में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर चुका है और यह लक्ष्य हासिल करने के बाद से ही कहीं ना कहीं अब ये समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। और पहली चीज तो इन्होंने कहा कि 20% का एथेनॉल का प्रयोग यूरोपीय देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले या तो सरकार झूठ बोल रही है या तो मनीष कश्यप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने इस वीडियो में साफ तौर पर बताया है। अमेरिका की ही बात कर ले तो 10% एथेनॉल का प्रयोग सिर्फ वहां पर किया जा रहा है। अगर अमेरिका जैसे देशों में 10% एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है तो भारत में 20% एथेनॉल का प्रयोग क्यों किया जाने लगा? लिखा हुआ है अधिकांश देशों में अभी भी E10 10% समान मिश्रण चलता है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां E20 चलता है। E20 कितने देशों में चलता है? पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। क्या सिर्फ खुद की जेब भरना सबसे बड़ा लक्ष्य है इनका? क्या जनता को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग गद्दी पे नहीं बैठे हैं? अगर नहीं बैठे हैं तो गद्दी से उतर जाए, ये जनता आज कह रही है। दूसरी तरफ सरकार यह भी कहती है कि 2014-15 से मई 2026 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से 1.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बची है। सरकार यह भी कहती है किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ। करीब 930 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ है। 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात की जरूरत घटी है।
तो ये सिर्फ फायदा ही गिना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं कि आज इथेनॉल की वजह से कहीं ना कहीं हमारा देश जल संकट की ओर बढ़ रहा है, तो ये जल संकट की भरपाई कौन करेगा? आपने तो बता दिया कि विदेशों पर जो हम निर्भर हो रहे थे वो निर्भरता कम हो रही है, लेकिन जो समस्या हमारे देश में पैदा हो रही है, जो संकट, जल संकट आने वाले दिनों में और गंभीर होने वाला है, इसको कैसे दूर करेंगे? आज जनता महंगाई से निपट सकती है, लेकिन अगर भविष्य में वाकई जल संकट गंभीर नजर आता है, इस बात का आश्वासन जनता को कैसे सरकार देगी? कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। आज पूरे देश में एथेनॉल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आंख मूंद कर बैठी हुई है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा। लोगों को पानी नहीं मिल रहा। आप जानते हैं 20 रुपए की बोतल आती है पानी की, अब आप एथेनॉल बनाकर अपने घर भर लोगे। लाखों करोड़ का घोटाला है। गडकरी जी के बच्चों की कंपनियां 80% एथेनॉल बना रही है। दुनिया में कहीं पर भी एथेनॉल पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता। भारत, आप जानते हैं, टेस्टिंग सेंटर बन गया है। इनकी सरकार है, ये मनमानी करेंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ। 30 करोड़ पेट्रोल की गाड़ियों में एथेनॉल मिलकर आ रहा है, उसमें एथेनॉल डाल दिया जाएगा। आपने लोगों से परमिशन ही नहीं दी, लोगों की गाड़ियों में एथेनॉल डाल रहे हो। दुनिया में कहीं पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिलाया जाता। आपने, मेरे समझ में नहीं आया, बिल पास कर दिया, आपने मोहर लगा दी। जिनको नुकसान होगा उनसे कोई नहीं पूछ रहा। पेट्रोल आप सस्ता भी नहीं कर रहे एथेनॉल के नाम पर। डायलॉग बाजी करके पहले कहा पेट्रोल सस्ता करेंगे, एथेनॉल से गाड़ियां खत्म हो जाएगी, आपके घर में जाएंगे, पेट्रोल सस्ता होगा नहीं, फायदा किसका? मुझे लगता है कि इस वीडियो को और भी जो तमाम समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं, आंख खोलकर नितिन गडकरी को इन सभी समस्याओं को देखने की जरूरत है। अगर समय रहते इन सभी समस्याओं को नहीं देखा गया तो वाकई आने वाले दिनों में समस्या बहुत गंभीर होने वाली है। इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक।